ऐसा है, मैं विरोधियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं समर्थकों की बात करूँगी। तो सब ने मेरे साथ एक षड्यंत्र रचा, हमारा वोट सिर्फ आपके नाम पे देंगे और नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। फलौदी की जनता का स्नेह और प्यार मुझे खींच रहा था। लूटने का जो काम इस मार्केटिंग का करना चाह रहे थे, हमने उस चक्रव्यूह को तोड़। मेरे 60 वर्ष की उम्र में मुझे राजनीतिक में ऐसा कहने वाला राजनेता मिला नहीं और यहाँ का किसान बर्बाद हो चुका है। दिवाजी गाड़ी माते हमलो भी हुआ है, पथराव भी करियो है। अगर 8 से 24 वोट हमारे रह जाते तो एक भी सीट विपक्ष की नहीं आती। दिल जीतने की वजह से ये चुनाव जीत रही है। इस चुनाव में लड़ने के दिव्या मदेरणा को कोई जरूरत नहीं थी। राजस्थान में आपको तरीके से रहना है तो मदेरणा परिवार की जय बोलनी पड़ेगी। मैंने हमारी बेटी से मिलना है। लाजो बेटा लाजो, बात मत बढ़ाओ भैया जी। बस एक बार मारा बापूजी से मिलवा दो। थारो दोस्तों थारो है मावड़ी, तुम्हारी फूल सी बच्ची ने कुआं में धकेल दी। नमस्कार, राम राम सा, मैं महिपाल सिंह देणो, आप देख रहे हो जलको जोधपुर। आज मैं खड़ो हूँ नवसर्जी जिले फड़ोदी माने क्रय विक्रय सहकारी समिति रा चुनाव हा, जकर माने अध्यक्ष पद माते दिवाजी मदेरणा ओशियार विधायक है जो जीते है और उपाध्यक्ष पद वास्ते कमल जी थानवी। आपा अटे जो दिव्याजी मदेरणा गुट समर्थक लोग हैं वो जाना किता कहीं इन मायने वोट बढ़िया है और कटकटों लोग आयोड़ा है। और जो भोपालगढ़ चुनाव मायने जो थोड़ो सो मामलो बिगड़ियो हो, पथराव वगैरह हो गाड़ी माते, उन्हें भी लोगों बात करा और बतावा कि कहीं हकीकत ही उठे कहीं कहानी हुई उठे। अपर आते विधायक जी है यूँ आप जाना कि आप हर बार हर क्षेत्र में विरोध या पटकनी देता आ रहे हो और वो जो फड़ोदी वाला चुनाव हो इन महीने आपकी कई राजनीति आपका जो कार्यकर्ता है और कई तरकीब काम आई है और आप अध्यक्ष बने हो। ऐसा है, मैं विरोधियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं समर्थकों की बात करूँगी। और जिसके समर्थक मजबूत होते हैं वो हमेशा फतह करते हैं। और मेरे पास में जितना भी जो पूंजी है वो कार्यकर्ताओं की और निस्वार्थ भाव से दौड़ने वाले कार्यकर्ताओं की है। उन्हीं को मैं ये जीत समर्पित करती हूँ। कई बार भाग्य का खेल होता है। मैं यहाँ पर क्योंकि सिर्फ 6 ही डायरेक्टर हो सकते थे और 11 ही वैध सोसाइटी थी, 5 उनके पास थी और 6 हमारे पास थी, इसलिए संचालक मंडल के 6 के आंकड़े को पूरा करने के लिए मुझे 40 से जीएसएस के रूप में यहाँ से अध्यक्ष पद का पर्चा भरना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि नहीं तो मेरे संचालन मंडल का मनोबल गिर जाता और वो निर्विरोध बन जाते। तो उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं यहाँ आई थी। और आज सुबह जब हम सब जीत गए, एक अन्य पहले निर्विरोध हो गई थी सरिता जी, आज सुबह मुझे लगा कि हम अब जीत की कुछ घंटे दूर हैं और हम एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुनेंगे और मैं उस जीत का हिस्सा होंगी। तो सब ने मेरे साथ एक षड्यंत्र रचा, लेकिन ये सुहाना षड्यंत्र था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के जैसे नहीं था। हम चाहे संचालन मंडल जाता हो, हमें मतलब नहीं, हम सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, हमारा वोट सिर्फ आपके नाम पर देंगे और नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। मैंने और मेरी मदर ने बहुत विनम्रता से बहुत आग्रह किया कि मैं विधायक हूँ, वो जिला प्रमुख हैं, आप यहाँ से बनिए, आपका और हमारा साथ लंबा चलेगा, एक नए व्यक्तित्व आएंगे, उसको संबल मिलेगा, एक नई कम्युनिटीज़ के साथ में कॉम्बिनेशन होगा। तो उन्होंने फुट डाउन कर दिया कि नहीं, फलौदी और फलौदी में हम आपको देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि फलौदी की जनता का स्नेह और प्यार मुझे खींच रहा था। माँ लटियाल माता का आशीर्वाद, मेरे पिता के गुरु हैं ईश्वरानंद जी, उनका समृद्ध यहाँ आश्रम है। तो मुझे लगता है ऐसी आदर्शनीय शक्तियाँ कुछ काम कर रही थी कि भाग्य के खेल से आकर मैं यहाँ अध्यक्ष बनी हूँ। मेरी कोई रणनीति नहीं थी, मैं ज़रूर इस हौसले अफजाई के साथ आई थी कि अपना पैनल हर सूरत हाल में यहाँ पर बनाना है और हमारे ग्रुप का अध्यक्ष बनेगा। तो एक लंबा जुड़ाव फलौदी की मार्केटिंग, मैं जैसे 40 से आती हूँ, इन सब जीएसएस, बहुत सारी जीएसएस हैं, इन्होंने 11 ही जीएसएस रखी, इतनी सारी जीएसएस इसमें मतदान करती हैं, सबको काट दिया गया। तो मुझे लगता है परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती चली गई, हम चलते चले गए और तो एक छल से लूटने का जो काम इस मार्केटिंग का करना चाह रहे थे, हमने उस षड्यंत्र को, उस चक्रव्यूह को तोड़। लेकिन इनके ऊपर बड़ा लोकल राजनीति का प्रेशर था और ये आए और उन्होंने कहा कि सब बंधनों से आगे एक ब्राह्मण की जो कर्तव्य होते हैं वो ये होते हैं कि एक ज़बान देने के बाद वापस नहीं जाते हैं। और जब हम आए साथ में और हमने ज़बान करी तो हम किसी परिस्थिति में नहीं जाएंगे, लेकिन हम वोट और सिर्फ आपके नाम पे हम देंगे। हमने पहले ये तय कर लिया था, तो मैंने कहा पहले ही बता देते हम पर्चा खींच लेते, तो उन्होंने कहा इसीलिए हमने नहीं बताया। अटे दिव्याजी गुटरा समर्थक लोग है यूँ जाना कि किता कहीं वोट बढ़िया है और कने काउंटिंग हुई है, कने रिजल्ट आयो है। नमस्कार, मैं धनसुख टरू, किसान नेता फड़ोदी। आज यहाँ मार्केटिंग सोसाइटी के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें दिव्या मदेरणा ग्रुप ने बाजी मारी है। दिव्या मदेरणा ग्रुप को 7 वोट मिले हैं,
और अगस्त ग्रुप जो भी था मुरली जी व्यास का, उनको 5 वोट मिले हैं। 2 वोट से दिव्या जी की जीत हुई है। इस जीत का कारण यही रहा है, लीला जी मदेरणा के विचार थे, उन्होंने स्पष्ट विचारों से समर्थन देने का और समर्थन लेने का मुझे कहा गया। उसमें जो राजनीति के अंदर इतना स्पष्ट कहना बड़ा मुश्किल होता है, तो मुझे ये बात अपील कर गई। मेरे 60 वर्ष की उम्र में मुझे राजनीतिक में ऐसा कहने वाला राजनेता मिला नहीं, तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं इन ऐसे लोगों का हाथ थामा जाए, जिससे राजनीति के दिनों दिन प्रगति होती रहेगी और सच्चाई की जीत होगी। और यहाँ के किसानों को जो ईमानदारी नेतृत्व चाहिए, वो ठोस नेतृत्व मिलने का एक मौका है। और यहाँ का किसान बर्बाद हो चुका है, उस बर्बादी से बचने के लिए लीला जी मदेरणा जैसा नेतृत्व मिलेगा तो यहाँ का किसान धन धन हो जाएगा। इसी विचार से मैंने ये मन में ठान ली कि हमारे को तो इन दिव्या मदेरणा को ही लाना है। उस प्रसंग के लिए मेरा भतीजा कमल किशोर, हम दोनों एक साथ होके और दिव्या मदेरणा जी को बुलाया कि आप आओ और आप इस चुनाव को लड़ो और इस चुनाव में अपनी विजय होगी और यहाँ के किसानों का भला होगा और वो बर्बादी से रुक जाएंगे। इसलिए आज वो दिन आया, दिव्या जी ने पर्चा भरा और मेरे भतीजे कमल किशोर ने उपाध्यक्ष का पर्चा भरा और दोनों की विजय हुई और यहाँ का किसान धन्य धन्य हो गया। बोलटियाल मात की जय, दिव्या मदेरणा जिंदाबाद, दिव्या मदेरणा जिंदाबाद। अपराते भोपालगढ़ जो विक्रय सहकारी समिति है, हमारा चेयरमैन है रामजीवन जी चोटिया। यूँ जाना कि यहाँ जो भोपालगढ़ में इलेक्शन होया उन मायने यानी कितना कहीं मत मिला है, हम भी विरोधी कोण है और आप भी दिव्या गुटराई समर्थक है। हमारे को मिले 5 वोट और बद्री राम जी गुट के मतलब उनको मिला 4 वोट। अपर इन चुनाव मायने दिव्या जी गाड़ी माते हमलो भी हुआ है, पथराव भी करियो है, इन बारे में आप कहीं कहना चाहो? समर्थक नहीं था, बद्री जी के ड्राइवर था नारायण राम और ड्राइवर ने गेडी से मतलब डांग से मतलब कांच फोड़ा है। अब बार जितना भी चुनाव देख रहा है उनमें दिव्या जी मदेरणा है पूरी तरह सक्रिय हो रहा है, हर चुनाव में भाग ले रहा है और हर जगह हमारी जीत हो रही है। सब जगह जीत हो रही है, ये सब ईमानदारी की जीत है। और यही मुरली जो भोपालगढ़ में मैनेजर है के हमारे 824 मेंबर जो बने हुए हैं और उसमें फैसला डीआर का आया हुआ हमारे पक्ष में, एक दिन लेट फैसला आने के लिए उन 824 वोटों को रद्द कर दिया। उसके बाद में भी हम जीते। अगर 824 वोट हमारे रह जाते तो एक भी सीट विपक्ष की नहीं आती। यही मुरली मनोहर जोशी ने यहाँ भी यही चाल चली, लेकिन यही ईमानदार जनता की जीत है और सत्य की जीत है और दिव्या मदेरणा की हमेशा जीत रहती है। जबकि हम 3 इलेक्शन में बद्री राम जी के साथ में थे, बद्री राम जी के एजेंट थे, जबकि हमारे को बता रहा है कि ये बीजेपी का है। अभी मैं सिंबल लेकर राजेश शांति प्रधान का सिंबल पेश करने मैं गया उनके साथ में और अभी हमारे को बोल रहे हैं वो बीजेपी का है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। अपराध उदयनगर सरपंच प्रतिनिधि है नारायण जी मायला। यूँ जाना कि बार बार दिव्या मदेरणा जी गुट हर जगह जीत हासिल कर रही है। इन मायने यार कहीं अड़ी राजनीति है या अड़ी यार कहीं सोच विचार है, विचारधारा है जगह बार बार यहाँ जीत मिल रही है। राजस्थान की राजनीति में ईमानदारी रो बीज बोने वाला मदेरणा परिवार, परशुराम जी मदेरणा दिव्या जी दादा, पिताजी महिपाल जी मदेरणा, और ये तीसरी पीढ़ी की राजनीति है। ये किसानों की राजनीति शुरू की है। इन्होंने हर किसान के लिए 36 कौम किसान के लिए आज तक जो काम किया वो किसान के लिए किया है। भोपालगढ़ में जो इसकी दिव्या मदेरणा की गाड़ी पे हमला हुआ है उसमें मैं तो ये मानता हूँ कि बद्री जाखड़ की कायरता है। ऐसी ओछी हरकत करना ये मानवता में या लोकतंत्र में मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ। और दिव्या बार बार जीत रही है, इसका मेन कारण है कि किसानों का दिल जीतना, हर आदमी 36 कौम का दिल जीतने की वजह से ये चुनाव जीत रही है। और राजनीति में आज के ज़माने में सबसे ईमानदार परिवार, आज तक इतनी 70 साल की राजनीति इस परिवार पर भ्रष्टाचार के नाम से कोई दाग नहीं लगा। ईमानदारी और स्वस्थ राजनीति करने वाला परिवार है, इसलिए 36 कौम इसके साथ जुड़ी हुई है। पहली बार दिव्या जी विधानसभा सदस्य बनिया हाँ उन लेन आज तक हर बार वे जीत भी रहा है और लोग वहाँ चाह रहा है। बार बार कोई भी छोटे मोटे चुनाव मायने दिव्या जी गुट है समर्थक है वे जीत रहा है और ये जो राजनीति है एकदम चमक रही है। इन बारे में देखो, लोकतंत्र में हर आदमी ने ईमानदार और काम करने वाला नेता चाहिए। और ये विधेयक तो ओशे से है, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र से कोई भी लोग उसके पास जाता है तो वो खाली हाथ नहीं लौटता है। इसीलिए इस परिवार के साथ लोग जुड़ते हैं और विधानसभा में भी आप सुनते ही हो, बोलने में भी ये माहिर है और इसकी चमकती हुई राजनीति करने वो बद्री गुट है, वो बौखलाया हुआ है। सहकारी समिति के अध्यक्ष चुनाव लड़ा, ये किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए लड़ा, नहीं तो इस चुनाव लड़ने के दिव्या मदेरणा को कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ का किसान इतना पीड़ित था, यहाँ मुरली मनोहर व्यास जो मार्केटिंग मैनेजर है उसने अपना परिवारवाद इतना फैला रखा है, किसानों के जो मार्केटिंग में सदस्य जुड़े हुए हैं उनको नाजायज तरीके से काट दिया। और 38 ग्राम सेवक सहकारी समिति इस
सोसाइटी से जुड़ी हुई है। 38 में से मात्र 11 वोट रखे हैं, बाकी अपनी नादरशाही के कारण उन सभी को बाहर कर दिया। जो आज क्रय विक्रय सहकारी समिति का चुनाव होया है इनमें दिव्या जी अध्यक्ष बनया है, इन बारे में आप कोई कहना है? आज रो जो चुनाव है इनो मैसेज पूरे राजस्थान में जाए और आज जो जीत है आ किसान री जीत है, गांव ढाणी में अंतिम छोर में बैठे हुए आदमी की जीत है। मदेरणा परिवार 3 पीढ़ियों आम किसान गरीब रे हरू हमेशा संघर्ष करने वाला परिवार है और इन जीत तो पूरे क्षेत्र रे आम किसान गरीब ने बड़ो फायदो वेला, क्योंकि एक विचारधारा होया करे। मदेरणा परिवार एक विचारधारा है ईमानदारी, कड़काई और अंतिम छोर रे व्यक्ति री बात सुननी और आप री विचारधारा रे माथे चलनो। इनो मैं आशा करूं कि इन नए फड़ौदी जिले ने एक बहुत बड़ी दिशा मिलेला और इन क्षेत्रों विकास वाला। जय हिंद, जय भारत। आप हाथे लोअर वरिष्ठ नेता है सत्यनारायण जी, आप अँ पूछा कि ओशियार विधायक होते हुए भी उन्होंने आटे क्रय विक्रय सहकारी समिति रो अध्यक्ष चुनाव लड़ने रो कई मामलो बनो या उन्हें कहीं लागो कि अटे चुनाव लड़ना चाहिए? मदेरणा परिवार किसानों से आज़ादी के समय जुड़ा हुआ है। परशुराम जी मदेरणा हम किसानों के शिरोमणि नेता थे। खास बात इसमें यह है कि दिव्या जी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लौट के लक्ष्मण नगर की निवासी है। उन्होंने ये महसूस किया कि नया जिला बना है और उसमें एक हमारे मदेरणा परिवार किसान नेता की नींव आज रखी गई है, जिससे हम किसान और गरीब और जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनको संबल मिलेगा और आगे ये जिला उन्नति करेगा। सबसे पहले तो मैं किसान कौम से ताल्लुक़ रखने वाले मदेरणा परिवार से और परशुराम जी की पोती यहाँ से अध्यक्ष बन के और जयपुर तक अपेक्स बैंक की चेयरमैन बने, ये शुभकामनाएं हम फलोदी वासी इनको देते हैं। जिस राजस्थान के लोगों की मदेरणा साहब में आस्था थी, आज वो आस्था पुनः जागृत हुई है। आज जो यहाँ लोग खड़े हैं, इन लोगों से ये लगता है कि पुनः किसान कौम इस राजस्थान की सत्ता के नज़दीक आएगी और ये किसान कौम की ही जीत है। और ये धनबल के लोग मूँछों का जो ताव देते हैं और फालतू इस किसान कौम का बदनामी करते हैं, उनको ये चैलेंज है, एक मैसेज है कि राजस्थान में आपको तरीके से रहना है तो मदेरणा परिवार की जय बोलनी पड़ेगी, किसान कौम के साथ रहना पड़ेगा। इसी शुभकामना होगा। जय हिंद, जय भारत। बापने कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और उप प्रधान है दिलीप जी, ये वहाँ पर जाना अटे जो चुनाव है फड़ौदी जिले बनने के बाद पहली बार, इन बारे में यार कोई कहना है? मैं तो सब पहला तो दिव्या जी मदेरणा ने बधाई देनी चाहवा कि आप एक किसान कौम रो प्रतीक हो और आप बड़ी मजबूतियों सोसाइटी में और पूरी जोधपुर जिले की पूरी मजबूतियों आप चुनाव लड़ियो और आपने बधाई देनी चाहवा कि आप बड़ी मजबूतियों चुनाव जीतिया और भविष्य में यह कामना करा कि आप जिन तरीके मजबूतियों चुनाव लड़ और चुनाव जीतिया, इन तरीके आप पूरे मारवाड़ में हमेशा ही किसानारी आन बान और शान बढ़ाता रहो। अपारा लोटू वरिष्ठ समाज सेवी है नेता है सुनील जी, ये वहाँ पर जाना कि भोपालगढ़ मैंने दिवा मदेरणा माते जो हमलो हो उन बारे में मैंने कहीं कहना चाहे। गत दिना भोपालगढ़ में जो कि घटना हुई उसकी हम बहुत ही कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। इस तरह की कायरानी हरकतें लोकतांत्रिक व्यवस्था की विरुद्ध है और उसकी प्रशासन को जांच भी करनी चाहिए। जो भी उनमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमारा आते और कैमरामैन देवी सिंह रहते, आप देखते रहो झलको जोधपुर। लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो सर।